आप सभी ने देखा होगा जब हम लोग बाइक कार वगैरह खरीदने जाते हैं तो शोरूम वाला हमें टेस्ट ड्राइव करने के लिए बोलता है, यानी हम लोग उसके प्रोडक्ट का एक प्रैक्टिकल अनुभव लेकर देख सकते हैं। उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयां दोनों ही टेस्ट ड्राइव के दौरान हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और उसे हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर मैच कर सकते हैं। अगर उसके प्रोडक्ट की सारी खूबियां आपके प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर सही उतरती है तो आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला है एक मामला भारत और रशिया के बीच में। जी हाँ, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए इस समय 114 विदेशी विमान खरीदने के लिए जो सारी प्रक्रिया है उसे काफी तेज कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से ऑफर्स काफी ज्यादा अग्रेशन के साथ भारत के सामने रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने 114 रफाल विमान खरीदने के लिए प्रस्ताव रख दिया है और काफी कुछ चीजें फ्रांस के रफाल की ओर झुकती हुई दिखाई भी दे रही है। कारण यह है कि इनका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, इनको लेकर काफी एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमारी नेवी के लिए भी ये खरीदे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि वास्तविक वॉर में हम लोगों ने इन्हें रिसेंटली प्रूवन भी किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऐसी परिस्थिति में ये विमान हमारे लिए काफी ज्यादा रिलायबल बन चुका है। इवन भारतीय वायुसेना का इस समय फ्लैगशिप विमान आप कह सकते हैं इसे। इसके साथ साथ भारत और फ्रांस के बीच की जो केमिस्ट्री है, फ्रांस के द्वारा जो अलग अलग तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, ये सारे हमें इस विमान की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में रशिया ने भी कमर कसते हुए जो काउंटर ऑफर्स है वो भारत के सामने रखने शुरू कर दिए हैं। वो स्पेशली भारत को बोल रहे हैं कि देखिए, रफाल की तरह ही हम भी आपको कई सारे ऑफर्स देने के लिए तैयार हैं। हम लोग HAL की नासिक फैसिलिटी में इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए तैयार हैं, जहां पर 220 से ज्यादा Su-30 विमान बनाए गए हैं। इसके लिए हम लोग आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही सोर्स कोड भी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। साथ ही आप इस विमान का जितना हो सके उतना इंडिजिनाइजेशन कर सकते हैं। इसमें भारतीय एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, इसका वेपन पैकेज, इन सारी चीजों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहने का मतलब रशिया इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है भारत को इस विमान को देने को लेकर। कारण ये है कि उसका ये विमान अगर भारत खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो निश्चित तौर पर Su-50 Sovereign की परियोजना एक नए आकार में आ जाएगी और वो एक तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी इकोनॉमी भी बराबर इस परियोजना को बूस्ट नहीं दे पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में ये परियोजना काफी ज्यादा दबती जा रही है। अगर भारत इस परियोजना में शामिल हो जाता है, इन विमानों को खरीदने, इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए तैयार हो जाता है, तो निश्चित तौर पर इस परियोजना में एक नई जान फूंकी जा सकती है। इस वजह से अब बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा भारत को एक अलग से ऑफर दिया जा रहा है। इन्होंने भारतीय पायलट्स को अपने यहाँ पर इनवाइट किया है और वो लोग चाहते हैं कि भारतीय पायलट्स इन्हें उड़ाकर देखें, इनकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेकर देखें और इसकी परफॉर्मेंस को मैच करें अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। और अगर ये सूटेबल लगते हैं तो इस ऑफर को स्वीकार करते हुए भारत में ही इन विमानों के निर्माण के साथ भारतीय वायुसेना की जरूरत को फुलफिल करें। रशिया चूंकि चाहता है कि फ्रांसीसी रफाल के लिए भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उसका काफी अनुभव भी है, उड़ाकर देखे क्या, उससे हम लोग युद्ध तक लड़ चुके हैं। तो अब इसी तरह की फीलिंग और इसी तरह का एक्सपीरियंस वो भारतीय पायलट्स को अपने Su-57 के साथ भी देना चाहता है, ताकि इस परियोजना में उसका पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाए। साथ ही इस बात की भी वो गारंटी दे रहे हैं कि ये किसी भी पश्चिमी विकल्प की तुलना में आपको 30 से लेकर 40% तक सस्ते मिल सकते हैं। ऑफ द शेल ये आपको 20-30 विमान देने के लिए तैयार हैं और 2030 तक ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भारत के अंदर 30 से लेकर 40 विमान प्रति ईयर तक बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। तो कहने का मतलब रशिया यहाँ पर किसी तरह की कोई रिस्क न लेते हुए भारत को सभी तरह के लुभावने ऑफर्स दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर सारा का सारा दारोमदार अब भारतीय वायुसेना के ऊपर निर्भर करता है। कोई यूट्यूबर कुछ भी कह दे, लेकिन फाइनल निर्णय वही होगा जो हमारी वायुसेना चाहती है। आफ्टर ऑल जरूरत उन्हें है, युद्ध उन्हें करना है, उन्हें सब पता है कि कौन सा विमान उनके लिए कितना सूटेबल रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।